इस न्यूज के प्रायोजक है नेहा एंटरप्राइजेस, गुणवत्ता युक्त टाइल्स के लिए एक भरोसेमंद नाम। सह प्रायोजक है सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल और SK बैंकेट हॉल, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका डेली न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी आज की सुर्खियां। अपने ही घर में मौत का तांडव, बुजुर्ग दंपति की निर्मम हत्या से दहला मुजफ्फरपुर। ड्यूटी के दौरान लाइनमैन की करंट लगने से मौत, बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप, लोगों ने किया सड़क जाम। और मुजफ्फरपुर में दरिंदगी, गांव के ही युवकों ने नाबालिग किशोरी के साथ की हैवानियत, इलाके में तनाव। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है जिसने पूरे शहर को दहला दिया है। बेखौफ बदमाशों ने घर में घुसकर रिटायर्ड बैंक कर्मी और उनकी पत्नी की बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी। डबल मर्डर की इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है, जबकि पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग चौरी मोहल्ला में सोमवार की शाम बेखौफ अपराधी घर में घुसे और 75 वर्षीय रिटायर्ड बैंक कर्मी अशोक कुंवर व उनकी पत्नी नीलम कुंवर की धारदार हथियार से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि अपराधी पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने सर्जिकल ग्लव्स पहन रखे थे ताकि कोई सबूत न छूटे। पहले दंपति के हाथ और मुंह को टेप से बांधा गया, फिर चाकू से दोनों का गला रेत दिया गया। पुलिस के अनुसार महिला का शव घर की छत पर मिला, जिससे वारदात और भी रहस्यमयी हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जुट गए। सूचना पर मिठनपुरा थानाध्यक्ष अजय कुमार पुलिस टीम के साथ पहुंचे और पूरे घटनास्थल को घेर कर जांच शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए FSL टीम को भी बुलाया गया। कुछ ही देर बाद सिटी SP मोहिबुल्लाह अंसारी और SSP कांतेश मिश्रा भी घटनास्थल पर पहुंचे और जांच का जायजा लिया। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और हत्या के पीछे की वजह तलाशने में जुटी है। फिलहाल इस सनसनीखेज डबल मर्डर के पीछे की असली वजह सामने नहीं आ सकी है। पुलिस हर पहलू, लूट, पुरानी रंजिश और अन्य संभावित कारणों को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। इस दोहरे हत्याकांड ने एक बार फिर शहर की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुजफ्फरपुर में हुए इस खौफनाक डबल मर्डर ने पूरे शहर को झकझोर दिया है। आखिर इतनी बेरहमी से इस वारदात को किसने और क्यों अंजाम दिया, यह सवाल अब भी बरकरार है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया जाएगा। मिठनपुरा थाना अंतर्गत रामबाग चौड़ी में यहाँ करीब 4 साढ़े 4 के आसपास इस मकान में रह रहे जो दंपत्ति हैं उनकी हत्या हुई है। अशोक कुंवर 75 वर्ष के और नीलम कुंवर 70 वर्ष के लगभग। और अभी तक की जो प्रारंभिक जांच हुई है FSL द्वारा यहाँ पर विजिट किया गया है और जो फुटेज वगैरह मिला है उसमें 2 अभियुक्त दिख रहे हैं और प्रथम दृष्टया जो है चाकू मार के हत्या प्रतीत हो रही है, लेकिन विधिवत जो FSL की जांच और फिर पोस्टमार्टम के बाद हम लोग उसकी पुष्टि कर पाएंगे। FSL टीम द्वारा विजिट किया गया है और सिटी SP साहब के नेतृत्व में एक विशेष टीम यहाँ लगातार सक्रिय है। बहुत जल्द हम लोग इस मामले को खुलासा करेंगे और जो भी अपराधी इसमें संलिप्त है
उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। अब तक की जांच में सर हत्या का मोटिव क्या पता चला? अभी बहुत जल्दीबाजी होगी इस पर पहुंचना, लेकिन हम लोग केस ओपन रख रहे हैं, हर बिंदु पे हम लोग जांच कर रहे हैं और कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की बातें भी बताई गई है इनके पुत्र द्वारा जो कि बाहर रहते हैं और हम लोग उनके घर वालों का बयान लेंगे। इसके अलावा इस घर में 3 अलग-अलग परिवार रेंटर भी रहता है और कुछ दिन पहले भी कोई और यहाँ पर आके शिफ्ट हुआ है। तो सभी से पूछताछ की जाएगी और हम लोग इसकी जड़ तक पहुँचेंगे। जो भी अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर्ड अशोक कुंवर का यही वो मकान है जिसमें उनका खून से लथपथ शव बरामद हुआ है। करीबन शाम के समय में उनके और उनके पत्नी का शव बरामद होने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। पुलिस की कई विंग मौके पे पहुंची और मामले की जांच कर रही है। फिलहाल जो है इस डबल मर्डर से इस इलाके में जो है वो सनसनी फैल चुकी है। बताया जा रहा है कि अशोक कुंवर अपनी पत्नी के साथ यहाँ अकेले रहते थे। उनका पुत्र जो है वो बाहर में रहता था और पुत्र जो है सीसीटीवी में कुछ एक्टिविटी देखता है तो वो पड़ोस के एक व्यक्ति को फ़ोन करता है कि घर में आप जाइए, देखिए कुछ लोग घुसे हुए हैं। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और जब पड़ोस के लोग जाते हैं अंदर में तो दोनों का शव जो है पहले फ्लोर और दूसरे फ्लोर में मिलता है और जिसके बाद से यह स्पष्ट हो जाती है कि दोनों पति पत्नी की गला रेत कर चाकू से निर्मम हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस की कई विंग और एसएसपी कांतेश मिश्रा, सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी समेत तमाम वो पुलिस पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हैं और पूरे मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। सीसीटीवी का अवलोकन किया गया है जिसमें 2 अपराधी जो है कैद है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल जो है ये मामला प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। फिलहाल एसएसपी ने जो कहा है जो प्रॉपर्टी से जोड़कर पूरे मामले की जांच की जा रही है। चूँकि घर में से कोई किसी भी चीज़ का लूट-पाट नहीं किया गया है, पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। एसएसपी का साफ तौर पे कहना है कि एसआईटी का गठन कर दिया गया जिसको लीड सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी कर रहे हैं और एसआईटी इस हत्याकांड का जल्द खुलासा करेंगे। रामबाग से कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डेन न्यूज, मुजफ्फरपुर। एक रिटायर्ड बैंक कर्मी और उनकी पत्नी अपने ही घर में इस कदर बेरहमी से मार दिए गए कि जिसने भी मंजर देखा उसकी रूह कांप उठी। आखिर इतनी हैवानियत क्यों? क्या यह सिर्फ लूट थी या फिर कोई गहरी साजिश? पुलिस अब हर एंगल से जांच में जुटी है और सीसीटीवी फुटेज से कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। मुजफ्फरपुर के रामबाग चौड़ी इलाके में रिटायर्ड बैंक कर्मी अशोक कुंवर और उनकी पत्नी नीलम कुंवर की निर्मम हत्या ने पूरे शहर को सदमे में डाल दिया है। वारदात के बाद इलाके में सन्नाटा पसरा है और हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल है, आखिर इस बुजुर्ग दंपति के साथ इतनी क्रूरता क्यों की गई? मंगलवार दोपहर मृतक दंपति के पुत्र निखिल बेंगलुरु से मुजफ्फरपुर पहुंचे। इसके बाद दोनों पति पत्नी का अंतिम संस्कार किया गया। जब एक साथ 2 अर्थियां घर से निकली तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई। परिवार की चीख पुकार और मातम ने माहौल को गमगीन कर दिया। उधर पुलिस ने सनसनीखेज हत्याकांड की जांच तेज कर दी है। घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि 18 जुलाई को एक नया किराएदार फ्लैट लेने के बहाने इस मकान में आया था। आशंका है कि 20 जुलाई की शाम उसी ने दंपति को अपने फ्लैट में बुलाया और वहां उनके मुंह पर टेप चिपका दिया, हाथ पैर बांध दिए और फिर ऐसी बर्बरता से हत्या की कि पूरा शहर दहल उठा। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। अब पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। डेन न्यूज़ की टीम घटनास्थल पर पहुंची और पूरे क्राइम सीन का जायजा लिया। मृतक दंपति की बेटी से बातचीत कर इस दर्दनाक हत्याकांड की कई अहम जानकारियां जुटाई। परसों क्या बात हुई? कुछ नहीं, क्या हो, ठीक हो, सब ठीक है, यही सब बात हाल चाल। आपको कोई लगा कि वो परेशान है? नहीं, कुछ नहीं, तो खुश थी, बोली कि तुमसे सवेरे बात कर लिए हैं, फिर घर का खाना बनाने जाना है, रोटी बनाना है, सब्जी काटना है। कल कैसे आपको पता चला कि आप दूसरे मेरा फोन किया? कल भाई फोन किया, क्या बोला कि डैडी को चाकू मार दिया है। अच्छा, कितना टाइम लगा पता से? पहले मेरे हस्बैंड आए, क्योंकि भाई मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया था, तो मेरे हस्बैंड हमको बताया नहीं था एग्जैक्ट हुआ क्या है। तो हमको लगा कि बचे होंगे, तो हम उनको बोले कि जैसे हैं आप वैसे ही चले जाइए। वो निकल गए। फिर दोबारा जब हम अपने भाई से बात किए तो वो ऐसे रो रहा था कि हमको समझ में आ गया। फिर हम इधर उधर फ़ोन किए जान पहचान वाले को, गाड़ी मंगाए, तो हम उनसे 1 घंटा बाद पहुँचे। हम 11:30 के आसपास पहुँचे, वो 10 बजे के आसपास पहुँचे। इतनी बेरहमी से हत्या की गई, क्या लग रहा है?
पता नहीं क्या लग रहा है, किसी पर तब संदेह आप लोगों को कुछ नहीं पता। कब किराएदार लगा थे यहाँ पे? हम लोग को कुछ नहीं पता है। किराएदार लगा था आप लोग नीचे की रेंटर बताई कि 2 दिन पहले लगा था। 2 दिन पहले लगा था। आपसे कोई बातचीत नहीं थी? नहीं, हमसे कोई बात नहीं हुआ रेंटर का किराएदार के लिए। पुलिस जांच पर अभी तक बात आई? अभी कुछ नहीं। आप क्या मांग करेंगे पुलिस पर? इसमें जो शामिल है इसकी गिरफ्तारी? हाँ तो जल्दी से जल्दी करे, 24 घंटा होने वाला है, कुछ तो होगा ना, कुछ ना कुछ तो आएगा ना। 24 घंटा होने वाला है, छोटा मोटा बात तो हुआ नहीं है। रामबाग चौड़ी जो मिठनपुरा थाना अंतर्गत पड़ता है, उसमें एक वृद्ध दंपत्ति की जो है चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई थी। मृतक का नाम अशोक कुंवर है और नीलम कुंवर जी है। इनके सारे घर में सीसीटीवी लगा हुआ था, जिससे इनके जो सुपुत्र हैं उनको पता लगा कि घर में जो है कुछ गतिविधि हुई है। इसके बाद उन्होंने अपने रिलेटिव्स को, जो अगल बगल के लोग हैं, उनको सूचना दी और उसके बाद पुलिस को सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची और अभी उसमें जांच कर रहे हैं हम लोग। एक SIT जो है जिसके नेतृत्व मैं ही कर रहा हूं, SSP सर द्वारा बनाया गया है। इसमें कुछ तथ्य सामने आए हैं जिसकी अभी पुष्टि की जा रही है कि वहाँ पे जो भी रेंटर है उनका सत्यापन किया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही एक नए रेंटर भी आए थे जो 18 तारीख को शाम 6 बजे आए थे और 20 तारीख को शाम को 4 बजे उनकी हत्या कर दी गई थी। इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि जो रेंटर आए थे वो अभी वहाँ नहीं रहे हैं, वो अभी वहाँ से जा चुके हैं, तो उनके बारे में पता लगाया जा रहा है कि वो कौन है और जिसकी भी बाकी किसी और का इन्वॉल्वमेंट होगा तो उसको भी हम लोग सामने लेकर आएंगे। फैमिली से अभी बातचीत हुई है, हम लोग पता लगा रहे हैं कि आपको पहले का कोई विवाद है कि नहीं है। अभी तो कोई ऐसा विवाद सामने नहीं आया है जिसमें जान से मारने की कोई ऐसी घटना सामने आए। तो इनका क्या पुराना कोई विवाद रहा है या फिर जमीन संबंधित कोई विवाद रहा है, इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। हम इस वक्त मौके वारदात पे मौजूद हैं। ये रामबाग चौड़ी का इलाका है और अशोक कुंवर के घर पे हैं और ये क्राइम सीन है। हम आपको सबसे पहले इस रूम में लिए चलते हैं। इसी रूम में अशोक कुंवर की जो पत्नी है, इसी बेड पर उन्हें, इसी पलंग पे उन्हें बांधा गया चारों तरफ से, देख सकते हैं रस्सी भी आपको नज़र आ रही होगी। पलंग के नीचे जो ये रस्सी से उनका चारों हाथ पैर को बांधा गया और हाथ पर बांधने के बाद में मुंह में टेप लपेट दिया जाता है अपराधियों के द्वारा और टेप लपेटने के बाद उन्हें गला रेत कर हत्या कर दी। खून का छिटा भी है, हालांकि साफ़ कर दिया गया FSL जांच के बाद में साफ़ कर दिया गया है पूरे रूम को। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इसी फ्लैट को जो है वो उन्होंने 2 दिन पहले रेंट में लगाया था, किराएदार लगाया था यहाँ पे, और ये फ्लैट पूरी तरह से अब खाली है। सबसे बड़ा सवाल है कि जो नीलम कुंवर है वो ऊपर इस फ्लैट में कैसे आई। पुलिस इन बिंदु पर भी जांच कर रही है और इसी कमरे में उन्हें लाया गया और गला उनका घोटा गया, उसके बाद से गला रेत कर हत्या की गई है। और ठीक इसके नीचे वाले फ्लैट में अशोक कुंवर रह रहे थे, उनको भी बेरहमी से उनकी हत्या की गई, चाकू से गला रेत कर इसी फ्लैट को लगाया गया था। और सबसे बड़ी बात जो है, घटना को अंजाम देने के बाद जो है किराएदार वो फरार है, तो शक पुलिस को उन्हीं पर है और फिलहाल उनकी तलाश में पुलिस की कई विंग जो है वो छापेमारी कर रही है। तमाम देख सकते हैं पुलिस पदाधिकारी मौके पर है। मिठनपुरा SHO अजय कुमार भी घटनास्थल पर है और पूरे मामले की देख सकते हैं तफ्तीश की जा रही है। रूम के कोने कोने की फिर से तलाशी ली जा रही है कि फिर से कोई क्लू मिले। तो रामबाग इलाके में दिल को झकझोर देने वाली ये घटना है। पुलिस की कई विंग जो है इसमें लगी हुई है और इसमें काम कर रही है। CCTV फुटेज जो है वो खंगाली जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द इस हत्याकांड के पीछे जो लोग शामिल है उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल है कि शरे शाम इतने घने इलाके में और घर में घुसकर हत्या कर देना कहीं न कहीं एक बड़ा सवालिया निशान खड़े होते हैं। फिलहाल पुलिस की कई विंग जो है मामले की जांच में जुटी है। CCTV फुटेज खंगाला जा रहा है, कौन लोग आए थे, रेंटर्स कौन है, उनकी शिनाख्त की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे हत्याकांड पर से पर्दा उठा लिया जाएगा।
और एसएसपी ने साफ तौर पे कहा है कि विशेष टीम एसटीएफ का गठन किया गया और टीम जो है वो अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही है। इसके अलावा डीआईओ की टीम जो है 100 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज को अब तक खंगाल चुकी है। पुलिस को कई अहम सुराग भी हाथ लगे हैं जिस पर पुलिस काम करके मामले की खुलासा करने में जुटी है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डेन न्यूज, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में बिजली विभाग की कथित लापरवाही ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। ड्यूटी के दौरान करंट लगने से लाइनमैन प्रकाश सहनी की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे के बाद परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। सड़क जाम कर लोगों ने मुआवजे, सरकारी नौकरी और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। कटरा थाना क्षेत्र में लाइनमैन प्रकाश साहनी बिजली लाइन पर काम कर रहे थे, तभी अचानक करंट की चपेट में आ गए। गंभीर हालत में उन्हें बचाने की कोशिश की गई लेकिन उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने पावर हाउस के पास शव रखकर प्रदर्शन किया और औराई के वोटसा मुख्य सड़क जाम कर दी। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बिजली विभाग की लापरवाही और सुरक्षा मानकों की अनदेखी ने एक कर्मचारी की जान ले ली। प्रकाश साहनी अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे। उनके पीछे 2 बेटे और 1 बेटी है। लोगों ने परिवार को उचित मुआवजा, एक सदस्य को सरकारी नौकरी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने और मामले की जांच में जुटा है। इस भेलैया तकाल का लाइन टिप हो गेला से जल्दी आओ, लाइन चालू करे के हवे। तकाल का अबे अखन का बारिश हो जे ठहर के आवो ना, तुम जल्दी आओ, जल्दी चालू करो। खाना खाते रहले का हाथों का उठ गेला का, तुनते ही आइला का उठा देल का जानू चेन जाता वही में उड़ाइए देल का राजा के हमारा आइली त की देखली आलिया ताले सब लाइए का भागला रहलाई हो, हमारा कहल कया नहीं है। देखिए, हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बसगट्टा फीडर कटरा प्रखंड मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत आता है। यहाँ एक लाइनमैन था प्रकाश सहनी, जो लाइनमैन इनका लीगल लाइनमैन था और वो आपको शटडाउन लेकर के 11,000 लाइन को ठीक कर रहा था। इसी बीच में इस यहाँ के कर्मी के द्वारा लाइन दे दिया गया और वो 11,000 पोल पर से ऊपर से ही गिरा, पूरा उसका शरीर जल गया था। स्थानीय लोगों को द्वारा देखा गया है। फिर हम लोग को सूचना हुआ, गाड़ी से उसको अस्पताल पहुंचाने का काम किया गया था, लेकिन अस्पताल जाने से पहले ही उसका देहांत हो चुका था। ये बहुत बड़ा घोर लापरवाही है और ये विद्युत विभाग के कर्मी के ऊपर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। और उसके जो पत्नी है, छोटा 2 साल 3 साल का बच्चा है और बहुत गरीब परिवार से, आप किसी आदमी से भी पूछ लेंगे, छोटा बच्चा है और उसके पत्नी को एक कम से कम इस फीडर में जीवन यापन करने के लिए या सरकार जैसे भी हो एक व्यवस्था, एक नौकरी का व्यवस्था करके दे और उसको उचित मुआवजा दे और जो उस समय कर्मी थे उस पर मुकदमा, हत्या का मुकदमा दर्ज करके उस पर कार्रवाई हो। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज थाना क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां सोमवार देर रात 16 वर्षीय एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया। इस घटना के बाद इलाके में भारी तनाव और हड़कंप का माहौल है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पीड़िता को रेस्क्यू कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद किशोरी की नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए SKMCH रेफर कर दिया है। पीड़िता के अनुसार वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी उसी गाँव के रहने वाले युवक हैं। स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि आरोपी कथित तौर पर देशी शराब के निर्माण और अवैध कारोबार में लिप्त है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई है। पीड़िता के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों को जल्द पकड़ने के लिए सभी पहलुओं की गहनता से छानबीन की जा रही है। दिनांक 21/7/2026 को रात्रि करीब 1 बजे साहिबगंज थाना को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्षेत्र में एक 13 वर्ष की लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला आया है। त्वरित कार्रवाई करते हुए एवं वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचित करते हुए टीम यहां पहुंची थी। लड़की को मेडिकल के लिए ले जाया गया। मेडिकल के बाद उसको SKMCH रेफ़र किया गया, जहां आगे की कार्रवाई की गई। FSL को भी सूचित किया गया। अभी घटनास्थल के निरीक्षण से पता चल रहा है कि 5 लोगों को इसमें नामित किया गया है। पूर्व में भी इनके पिताजी द्वारा बताया गया कि इन्हीं लड़कों के साथ
विवाद हुआ था। ये पहले भी घर में घुसने की कोशिश कर चुके हैं। टीम छापामारी कर रही है और अरेस्टिंग के लिए पूरी कार्रवाई की जा रही है, अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज प्रखंड के बी पट्टी में वैशाली कैनाल नहर का बांध टूट जाने से पानी का तेज बहाव गांव की ओर पहुंच गया। नहर का पानी कई हेक्टेयर कृषि भूमि में फैल गया, जिससे धान की फसल को नुकसान पहुंचा है। ग्रामीणों ने बताया कि पानी उनके घरों के पीछे तक पहुंच गया, जबकि 1-2 घरों में भी पानी प्रवेश कर गया है। ग्रामीणों का कहना है कि इस प्रकार क्षेत्र में पहले भी हो चुकी है। उन्होंने नहर की स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए स्थायी समाधान की मांग की है। बांध टूटने की सूचना मिलते ही संबंधित विभाग के अधिकारी एवं कर्मी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पूरा लेटरिन बाथरूम पूरा धस गया है सर। घर में पानी पिछड़ा उछड़ा पूरा भर गया है। अच्छा, कै बजे मतलब पानी आया है? 3 बजे भोर में हम लोग सूत के उठे हैं तो देखे कि पूरा भर गया, पूरा दहा गया। ऐसा रहने में भी दिक्कत हो रहा होगा। हाँ, दिक्कत ना होता है। अगला घर का पानी अलग है, सब भीज भाज गेला, जरना काठी खेत बाड़ी दहा गेलै, सब फसल दहा गया है, सब फसल दहा गेलै। अपना रुपया लगा के तो सब दहा गेलक। आ खाना पीना बनबे न कइलक, बाल बच्चा कथी खतै, कहाँ से खतै? कहाँ से खतै? चूल्हा में पानी, घर में पानी, हर साल के तो इहे तमाशा भेल बा। का सरकार हमनी के मदद देत बा? कथी के मदद? एगो पली पर दे देलन, ओही से हमनी खा लेली, जी लेली कि औरो कुछ हो में लागल है। पिछले बार ही बांध हाँ, पिछले बार यही दशा भेल है। सुबह 5 बजे क्या क्या समस्या है? 3 बजे और 3 बजे क्या क्या क्षति हुआ है बांध टूटने? बांध टूटने में देखिए सब मकई धान पूरा दह गया, सब पूरा दह गया। घर में भी पानी आया है? घर में यही सब है, देखिए पहली बार टूटा है कि ना परो साल हुआ है। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र में राकेश कुमार उर्फ ब्लैक क्यू हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जांच में सामने आया कि जुए में जीते पैसों के विवाद में राकेश की गोली मारकर हत्या की गई थी। मामले में कोल्हुआ पैगंबरपुर निवासी मिंटू कुमार को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुख्य आरोपी धीरज कुमार अब भी फरार है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। पूछताछ में मिंटू ने हत्या में अपनी और धीरज की संलिप्तता स्वीकार की है। उसके पास से 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी ने बताया कि हत्या की वजह जुए में पैसों का विवाद था। पुलिस के अनुसार मृतक और गिरफ्तार आरोपी दोनों का आपराधिक इतिहास रहा है। 15 जुलाई 2026 को सुबह में 7:30 बजे के अराउंड पुलिस को ये सूचना मिली कि कोल्हुआ पैगंबरपुर में ये चौड़ में एक अज्ञात डेड बॉडी मिली है। ये सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उनका जो डेड बॉडी मिली थी उनका नाम पता सत्यापन किया। उनका नाम है राकेश कुमार उर्फ ब्लैकी, जो एक्चुअली मोतिहारी के रहने वाले हैं। अभी यहाँ पे गांधीनगर रोड नंबर 1 में रहते थे। इसमें केस नंबर 1183/26 दर्ज किया गया। 19 जुलाई 2026 को गश्ती के दौरान जो है दीवा गश्ती के दौरान अप्राथमिकी अभियुक्त मिंटू कुमार पिता रघुनाथ भगत ग्राम कोल्हुआ पैगंबरपुर थाना अहियापुर को पूछताछ हेतु थाना लाया गया। पूछताछ के क्रम में उन्होंने अपनी संलिप्तता जो है इस केस में, इस कांड में स्वीकार किया और बताया कि जो मुख्य अभियुक्त हैं उनका नाम है धीरज कुमार, जिन्होंने ये पूरा कांड को रचने का साजिश किया था। और इसके पीछे जो वजह बताई गई वो है कि जुआ में पैसे को अधिक पैसे जीतने को लेन देन को लेकर आपस में लड़ाई हुई थी और मिंटू कुमार और धीरज कुमार ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। धीरज कुमार के घर पे भी अभी रेड किया गया है, ये अभी फरार चल रहे हैं। पूरे छापेमारी टीम में जो लोग इन्वॉल्व थे, जो पुलिस अधिकारी इन्वॉल्व थे, वो हैं SHO अहियापुर शरद कुमार जी, SI भूषण पासवान, SI रॉकी कुमार, SI रिजवान, SI रजनीकांत। जो मृतक हैं राकेश कुमार उर्फ ब्लैकी, इनके ऊपर भी अहियापुर में पहले से आपराधिक इतिहास है। इनके ऊपर 4 केसेस दर्ज हैं, 1240/25, 1461/25, 278/23 और 136/24। आगे की कार्रवाई की जा रही है और बाकी बचे हुए अभियुक्तों को भी गिरफ्तारी की जाएगी।
इनको जो है पूछताछ हेतु पहले लाया गया था, फिर थाने में इनकी गिरफ्तारी। 4 बताया अभी। सर ये जो है और भी लोग शामिल है कि सिर्फ ये 2 लोग थे? अभी 2 लोगों का नाम सामने आया है। जैसे ही आगे कुछ पता चलेगा उसकी सूचना आप लोगों को दी क्या जाएगी। वेपन का इस्तेमाल किया गया है हत्या में? या हाँ, आर्म्स का यूज़ किया गया था और गोली मारकर जो हत्या की गई थी। हथियार बरामद नहीं, अभी हथियार बरामद नहीं हुआ है। धीरज फरार चल रहे हैं, तो उनको जो है अभी रेड किया जा रहा है और 3 मोबाइल बरामद किया गया है। बाइक जो थी उनकी बाइक थी जिस पर उसके बारे में भी सत्यापन नहीं हो पाया है किसकी बाइक चला रही है। खबरें अभी और बिहार पर फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, तो फिर बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 10 न्यूज। जब बात हो आपके सपनों के घर की तो समझौता कैसा। पेश है ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा और भरोसेमंद टाइल शोरूम नेहा एंटरप्राइजेस। सोमानी, बिरला और कोल्डस्टोन जैसे ब्रांड्स के शानदार प्रोडक्ट्स की एक बेहतरीन रेंज। यहाँ कस्टमर्स टाइल्स को टच करके उनकी प्रीमियम फिनिशिंग का एक्सपीरियंस ले रहे हैं। यहाँ आपको मिलता है सोमानी सेरेमिक्स अनऑथराइज्ड एक्सपीरियंस के साथ ही बिरला, कोल्डस्टोन, पिवॉट और वेलनेस एक्स बाथ जैसे प्रेस्टीजियस ब्रांड्स। प्रीमियम क्वालिटी टाइल्स, जकूजी और मॉडर्न बाथवेयर, अब सब कुछ एक ही छत के नीचे। पिछले 25 सालों का अटूट भरोसा और रमेश कुमार जी का विजन। हमारी प्रायोरिटी है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और आपके सेटिस्फाइड एक्सपीरियंस। चाहे छोटा घर हो या बड़ा प्रोजेक्ट, हमारी वाइड रेंज हर बजट के लिए परफेक्ट है। तो आज ही पधारिए और अपने घर को दीजिए एक नई पहचान। हमारा पता है कन्हौली पूसा रोड, मलंग स्थान, मुजफ्फरपुर। हमारा दूसरा एड्रेस है आरके टावर, NH28, बीबीगंज, मुजफ्फरपुर। संपर्क करें स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे। नेहा एंटरप्राइजेस, क्वालिटी टाइल्स के लिए एक भरोसेमंद नाम। काफी अच्छा कलेक्शन है इनके पास। जो सोमानी लवर्स है उनके लिए एक अच्छा मौका भी होगा और इस पर आकर के उनको कलेक्शन भी मिल पाएगा, नजदीक में सुविधा भी रहेगी। आपके माध्यम से पूरे मुजफ्फरपुर वासियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि सोमनी का सामान यहाँ करके कर दे। बहुत नए टाइप का यहाँ सामान आया आए हैं, ये बहुत अच्छा है और रिमोट इलाके में बना है और इसका भविष्य भी बहुत अच्छा है। एक छत के नीचे बेडरूम, किचन, बाथरूम से लेकर के जमीन में टाइल्स लगाने का, दीवार में टाइल्स, मतलब सोमानी का ये ऑल सॉल्यूशन अंडर ए रूफ, ये कंसेप्ट लेकर के ये शोरूम, एक्सक्लूसिव शोरूम सोमानी का बनाया गया है। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली, पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chalk and John Chhapra also. क्या आप भी ग्लास स्किन, इंस्टेंट ग्लो और इंटरनेशनल ब्यूटी ट्रेंड्स को फॉलो करना चाहते हैं?
तो अब आपको बड़े शहरों या विदेशों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। मुजफ्फरपुर में glam.inc लेकर आया है दुबई, कोरिया, जर्मनी, पेरिस और चाइना से प्रेरित प्रीमियम ब्यूटी एंड स्किन केयर कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेंगे ट्रेंडिंग फेस सीरम्स, एंटी एजिंग सॉल्यूशंस, डार्क स्पॉट केयर, कोलेजन बूस्टर्स, हेयर केयर एसेंशियल्स और कई ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो आज की जेंजी की जरूरतों को ध्यान में रखकर चुने गए हैं। क्वालिटी, ट्रेंड और सेल्फ केयर का एक नया अनुभव अब आपके अपने शहर में। एक बार जरूर आइए glam.inc और खोजिए इंटरनेशनल ब्यूटी का नया अंदाज। पता साहू रोड, छोटी कल्याणी, मुजफ्फरपुर। संपर्क 700915944454। glam.inc, ग्लोबल ब्यूटी ट्रेंड्स नाउ इन मुजफ्फरपुर। आपको गारंटी देता है 45 डेज में विजुअल रिजल्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है डे न्यूज में और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुजफ्फरपुर के बेरोजगार युवाओं के लिए 24 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे गन्नीपुर स्थित अबर प्रादेशिक नियोजनालय में जॉब कैंप लगाया जाएगा। इसमें जेप्टो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा DH एसोसिएट के 60 पदों पर भर्ती की जाएगी। आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष और न्यूनतम योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए। चयनित अभ्यर्थियों को 16,500 से 19,000 तक मासिक वेतन के साथ PF, ESIC और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। अभ्यर्थी अपने साथ बायोडाटा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र और 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर आएं। जॉब कैंप में भाग लेने के लिए NCS पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। जिला नियोजन पदाधिकारी शिखा राय ने युवाओं से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है। किसी भी एजेंट या बिचौलिए के साझे में न आए। एवं कौशल विकास विभाग के तत्वाधान में 24 तारीख को जेप्टो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा एक शिविर का आयोजन हमारे माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें वैसे बच्चे जो 12th पास हैं, 10th पास हैं और अगर उनके पास अदर डिग्रीज भी होगी तो वो भी शामिल इसमें हो सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी 10th पास बच्चों को, 12th पास बच्चों को दी जा रही है। उनका एज 18 से 35 साल होना चाहिए और सैलरी जो उनको मिलेगी लगभग 16 से 19,000 के बीच में मिलेगी। और जो वैकेंसी है, अच्छी खासी वैकेंसी है, बच्चे इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोकेशन होगा, वेन्यू होगा उनका यहाँ पे जिला नियोजनालय में होगा और ज्वाइनिंग के बाद वो पैन इंडिया पर काम कर सकते हैं। तो मुझे ये युवाओं से अपील करनी है कि जिला नियोजनालय रोजगार के लिए लगातार प्रयासरत है और हर महीने हम लोग लगभग 4 से 5-6 रोजगार कैंप लगा रहे हैं और अभी कंटिन्यू हमारा रोजगार कैंप चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें आएँ और सरकार के इस सुविधा का लाभ उठाएं। सारी प्रक्रिया निःशुल्क रहेगी। बच्चों को कहीं भी किसी प्रकार के एजेंट के प्रलोभन में नहीं फंसना है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, रोजगार के नाम पर ठगी होती है या आपको प्रलोभन दिया जाता है तो आप डायरेक्ट मुझे नियोजन पदाधिकारी के पास आकर के आप कंप्लेन करेंगे, तुरंत संज्ञान लिया जाएगा। तमाम जो छात्र हैं उन्हें क्या संदेश दीजिएगा? मैं चाहूँगी जो भी युवा हैं, आपको एक प्लेटफॉर्म ऐसा दिया जा रहा है जिसमें आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट नियोजक आएंगे और आपको एक प्लेटफॉर्म रहेगा, आप जाकर के डायरेक्ट जिस दिन कैंप रहेगा नियोजक से मिल सकते हैं। मुजफ्फरपुर स्थित माई भारत कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में जिला युवा अधिकारी बुशरा रहमान ने बताया कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए युवाओं को एक नया मंच दिया जा रहा है। माई भारत पोर्टल और ऐप के माध्यम से युवा प्रशिक्षण, क्विज, निबंध, सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्वयंसेवी गतिविधियों में भाग ले सकेंगे। साथ ही 26 जून से 14 अगस्त तक विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता कार्यक्रम, खेल, रैली और विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। जिला युवा अधिकारी ने 15 से 29 वर्ष के सभी युवाओं से माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण कराने की अपील की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है माई भारत की जो संस्थान है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की केंद्र सरकार में, उसके प्रोग्राम्स के बारे में यूथ को अवेयर कराने के लिए प्रेस के माध्यम से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। ये 2023 में अक्टूबर में बनी हुई संस्थान है, मेरा युवा भारत इसका पूरा नाम है। और इसका मेन उद्देश्य ये है कि इस देश के युवाओं को नई अपॉर्चुनिटीज से जोड़ना,
जो बच्चे स्कूल में हैं और जो स्कूल से बाहर हैं, 15 से 29 वर्ष के बच्चे जो हैं, यूथ को भारत सरकार की सारी योजनाओं से जोड़ना, उन्हें एक्सपीरियंशियल लर्निंग कराना, स्कूल के बियॉन्ड जो वो अनुभव करके जो सीख सकते हैं उससे जोड़ना, और कई तरीके के कार्यक्रम हमारी ये माय भारत मेरे युवा भारत के अंतर्गत होते हैं। जैसे अभी हम लोग नशा मुक्त भारत अभियान, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत ऐसे करके अभियान हमारे यहाँ चल रहा है, जिसमें कई कल्चरल एक्टिविटीज कराई जा रही है। सिंगिंग, डांसिंग, स्ट्रीट प्ले, स्लैम पोएट्री, डिबेट, स्लोगन राइटिंग, ये सारे कॉम्पिटिशन्स के लिए आप माय भारत पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं, इसमें भाग ले सकते हैं। ये कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे और मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से जो भी बेस्ट टीम्स होंगी हर कंपटीशन में, वो आगे जाएंगी, स्टेट लेवल पर कॉम्पीट करेंगी, फिर नेशनल लेवल पर कॉम्पीट करेंगी, और उन्हें प्रधानमंत्री के साथ इंडिपेंडेंस डे का जो परेड होती है वो देखने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इसी प्रकार से और भी कई सारे प्रोग्राम्स अक्सर कराए जाते हैं। एक लिस्ट ऑफ कैलेंडर्स है जो हम इम्पोर्टेंट डेज मनाते हैं। रिसेंटली हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड साइकिल डे, इस टाइप की चीज़ें मनाई हैं, वो होता है। इसके अलावा विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम होता है, जिसमें बच्चे क्विज और एसे के थ्रू जाते हैं, बॉर्डर के जो विलेजेस होते हैं वहाँ पर जाते हैं और एक्सपीरियंस करके आते हैं कि बॉर्डर में लाइफ कैसी होती है, और हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके साथ उनका इंटरेक्शन होता है। तो एक जो लर्निंग, जो स्कूल के बियॉन्ड लर्निंग है प्रैक्टिकल लाइफ की, वो इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम अपने मोड से बच्चों को प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, सो दैट वो यूथ एक्टिव रहे सोशल लाइफ में। उनके यूथ क्लब्स हों, वो भी पोर्टल पे रजिस्टर होते हैं। इसमें आप जो नॉलेज इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, जो और टाइप के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और इनफैक्ट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, वो हमारे माय भारत पोर्टल का पार्ट है, और वो कोई भी अपॉर्चुनिटीज निकालते हैं, चाहे वो स्कॉलरशिप हो, किसी टाइप का क्विज हो, किसी टाइप की इंटर्नशिप हो, वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटी हो, वो सारी इस पोर्टल पे अवेलेबल है। तो अभी जैसे कि मैंने बताया, अभी हम नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये सारी कल्चरल एक्टिविटीज हो रही हैं। इसके बियॉन्ड आने वाले दिनों में हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम्स कराते हैं, जैसे जन औषधि केंद्र हो गया, जो आपका PDS होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके में यूथ को एंगेज कराकर हम ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ, प्रशासन कैसे काम करता है। या मान लीजिए कोई एल्डरली केयर का वही है, ओल्ड एज होम है, वहाँ पर कैसे चीज़ें काम करती है। तो एक एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग यूथ को प्रोवाइड करने की हमारी हर मंथ यहाँ पर एक ELP होती है अलग। तो माय भारत पोर्टल पर रजिस्टर करके यूथ ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ कंबाइंड बिल्डिंग में मुजफ्फरपुर में ऑफिस है, यहाँ पर आकर वो अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। किसी भी तरीके की उनको मदद की जरूरत है तो वो बिल्कुल यहाँ आए और माय भारत पोर्टल। मुजफ्फरपुर में टीबी मुक्त भारत अभियान को मजबूत करने की दिशा में एक सराहनीय पहल की गई। अखिल भारतीय सराफा संघ ने जिला प्रशासन के सहयोग से टीबी मरीजों के बीच पौष्टिक आहार किट का वितरण किया, ताकि इलाज के साथ उन्हें बेहतर पोषण मिल सके। मंगलवार को अखिल भारतीय सराफा संघ की ओर से टीबी से ग्रसित मरीजों के बीच पौष्टिक आहार किट का वितरण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी ने किया। अखिल भारतीय सराफा संघ के अध्यक्ष बाबू लाल ने बताया कि टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जिला प्रशासन के अनुरोध पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान 200 से अधिक टीबी मरीजों को पोषण किट वितरित की गई, ताकि उपचार के साथ उन्हें आवश्यक पौष्टिक आहार भी मिल सके। यह कार्यक्रम मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ मंदिर पुरानी बाजार के समीप स्थित एक विवाह भवन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर संघ के कार्यकर्ताओं ने मरीजों को पौष्टिक आहार सामग्री वितरित की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। कार्यक्रम में संगठन के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और अन्य सहयोगियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। सभी ने आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम के अंत में जिला प्रशासन और अखिल भारतीय सराफा संघ ने लोगों से टीबी के प्रति जागरूक रहने, समय पर जांच कराने और डॉक्टर की सलाह के अनुसार उपचार पूरा करने की अपील की।
इसमें सामाजिक संगठन भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल व्यक्ति भी हो सकते हैं, पदाधिकारी भी हो सकते हैं, कर्मी भी हो सकते हैं, ये सभी के लिए ओपन। और इसमें जो हमारे यहाँ पे DTC सेंटर होते हैं जहाँ से इस चीज़ की मॉनिटरिंग की जाती है, उनसे जो है लिस्ट प्राप्त किया जा सकता है कि कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनको कि अभी तक किसी के द्वारा गोद नहीं लिया गया है। तो अगर चाहे तो कोई भी व्यक्ति जो है निक्षय मित्र बन सकते हैं। बस उनको ये है कि 6 महीने तक उस जो संबंधित पेशेंट है उनको फूड बास्केट डिस्ट्रीब्यूट। आपने भी 3 लोगों को ये टीबी के लगभग जिले में 3900 एक्टिव पेशेंट है, जिसको कि जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि सबको टैग कर लेना है। इसी के क्रम में हम लोगों के द्वारा ये प्रारंभ किया गया है और हर हफ्ते जो है हम लोग के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और जो भी सामाजिक संगठन हो, इंडिविजुअल व्यक्ति हो, उनके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित कराया जा रहा है और हमारा लक्ष्य है कि नेक्स्ट 1 मंथ में सभी पेशेंट को हम लोग टैग कर दें। आपने 3 लोगों को गोद लिया? 3 पेशेंट को मेरे द्वारा भी गोद लिया गया है, बाकी अन्य पदाधिकारियों के द्वारा भी गोद लिया गया है। तो जिला प्रशासन के सभी जो पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट किया है कि जितना संभव हो सके अपने प्रयास से ज़्यादा से ज़्यादा अपने सराफा संघ के लिए तो ओर से गए DM साहब से मुलाकात करने। नए DM साहब आए थे, उनसे मुलाकात किए और बहुत अच्छा लगा। जो DM साहब इजी प्रोसेस में मिल लेते हैं सभी लोगों से। उनका कुछ चर्चा चल रहा था तो उसी में कहें कि भाई आप लोग सराफा संघ से आए हैं, आप लोग भी थोड़ा मदद कीजिए, टीबी पेशेंट को गोद ले लीजिए। तो हमने कहा कि सर ये हमको पता नहीं गोद कैसे लिया जाता है। वही बतलाएं कि ऐसे ऐसे 600-700 रुपया का किट आता है, वो किट जो है कि आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए 200-300 मरीज का। तो हम लोग सभी लोग आए वहाँ से और आपस में वार्ता किए और हमारे सराफा संघ हमारे साथ खरा उतरे और हम DM साहब से उस समय ये भी कहे कि सर आप खुद आएंगे बंटवाने के लिए, तो हम लोगों का भी जो है कि सर मन में उत्साह बढ़ेगा। वो बेचारे बोले कि हाँ हम एकदम 100% आएंगे और अपने हाथ से भी बांटेंगे। संजोग है उनको 1 घंटा टाइम देना था, आज किसी काम में वो उलझ गए तो आए और 2, 4, 5, 10 बांट करके और हम लोगों को कि आप लोग इसका डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। और हम लोग तन मन धन से DM साहब के बातों को रखेंगे और कोशिश करेंगे कि 200 बटा है 300 भी बंटवाएं आगे बढ़ से। क्या जिला वासियों से आगे क्या अपील करेंगे? जिला वासियों से जितने भी संगठन हैं, जितने भी कैपेबल व्यक्ति हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे जिला अधिकारी महोदय बहुत ही अच्छे आए हैं मुजफ्फरपुर जिला में। उनका जो अपील है उसको सभी लोग 5, 10, 2, 4 अगर करके अगर हर व्यक्ति अगर ले लेते हैं तो टीबी मुक्त देश बने न बने लेकिन बिहार जरूर टीबी मुक्त होगा। बांटा है काफी मरीजों को, क्या अखिल भारतीय सराफा संघ की ओर से पैकेट का वितरण टीबी पेशेंटों के लिए अभी किया गया है। जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात के बाद ये बात आई थी, हमारा प्रतिनिधिमंडल जाके मिले थे जिलाधिकारी महोदय से। उन्होंने ये कहा था कि टीबी पेशेंट को आप लोग गोद लीजिए। पूरे बिहार में 4000 लगभग टीबी पेशेंट हैं। सब लोग अगर चाहें और मिलकर के अगर सेवा करें तो ये बिहार में मुजफ्फरपुर ऐसा शहर होगा जो टीबी मुक्त हो जाएगा। और टीबी मुक्त होने के लिए बहुत हम लोगों ने जो फूड पैकेट भी बनवाया है, बहुत बढ़िया फूड पैकेट है। 2-3 युक्त जितने भी आहार हैं उसमें वो सारे उपलब्ध हैं और ऐसा हम लोग लगभग 6 महीने तक चलाएंगे। अभी 200 पैकेट बची है और आगे हम लोग देख रहे हैं कि अगर हो सके तो और इससे भी ज़्यादा अच्छा फूड पैकेट बनवाते हैं। मुजफ्फरपुर के शहर के नंद विहार कॉलोनी स्थित आवास पर मंगलवार को आशुतोष शाही की 3री पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उनके सामाजिक कार्यों को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि आशुतोष शाही हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे रहते थे। वह गरीब कन्याओं के विवाह समेत कई सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते थे। कार्यक्रम में वैभव मिश्रा, डॉक्टर साकेत शुभम ठाकुर, सामाजिक कार्यकर्ता गुड्डू शाही, गौरव मिश्रा, वरुण कुमार, केशव चौबे, रजनीश कुमार, हरिराम यादव, दीनबंधु कुमार, मुकेश कुमार, गोलू कुमार सहित बड़ी संख्या में कई लोग, परिजन और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। शहर के बहुत ही गणमान्य और हम सभी के आदरणीय अभिभावक कुल श्री आशुतोष शाही की निर्मम हत्या कर दी गई। आज उनका 3री पुण्यतिथि है। इसी अवसर पर आज हम सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।
देखिए, कहीं ना कहीं भगवान न्याय तो कर रहे हैं, लेकिन कानूनन न्याय आज भी वंचित है। आशुतोष शाही का परिवार, आशुतोष शाही का समाज और मुजफ्फरपुर के सब समाज के लोग आज भी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और न्याय की उम्मीद आज भी रखे हुए हैं, लेकिन अभी तक हमें न्याय नहीं मिला है, कानूनी न्याय नहीं मिला है, जिसके लिए आज हम लोग आपके माध्यम से कहेंगे कि हमें न्याय मिले। और आज आदरणीय बड़े भाई आशुतोष शाही जी की पुण्यतिथि हम लोगों ने यहाँ मनाई है। आशुतोष शाही जो समाज के हर एक व्यक्ति के लिए हमेशा सजग रहे, उन्होंने समाज के लिए काम किया। आज उनकी हत्या हो गई और हत्या होने से हमारा समाज का एक स्तंभ खो गया। समीर भी आशुतोष शाही के बाद हमारे मुजफ्फरपुर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जहां कोई भी व्यक्ति आसानी से आकर अपनी समस्या को बता सके। समाज को सजग रहने की आवश्यकता है, ऐसे व्यक्ति को पटल पे आने की आवश्यकता है। नमन करते हुए धन्यवाद। आशुतोष शाही जी हमारे मित्र थे, इनकी हत्या कर दी गई। आज इनकी तीसरी पुण्यतिथि है। हम अपने समाज के तरफ से इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उचित न्याय दिलाने की मांग करते हैं। आगामी 2 अगस्त को निकलने वाली महाकाल शाही पालकी यात्रा से पहले मंगलवार को पूरा मुजफ्फरपुर शिवमय हो उठा। उज्जैन स्थित बाबा महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह से विधिवत पूजा अर्चना के बाद लाई गई भगवान चंद्रमौलेश्वर स्वरूप की प्रतिमा का मुजफ्फरपुर जंक्शन पर भव्य स्वागत किया गया। स्टेशन परिसर में महाकाल सेवा दल के सदस्यों और सैकड़ों शिव भक्तों ने हर हर महादेव और जय श्री महाकाल के जयघोष के साथ प्रतिमा का स्वागत किया। घोड़े, ढोल, नगाड़े, शंखनाद और आतिशबाजी से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। स्वागत के बाद भगवान चंद्रमौलेश्वर की प्रतिमा को भव्य शोभा यात्रा के रूप में बाबा गरीबनाथ धाम लाया गया, जहां प्रधान पुजारी विनय पाठक और महंत अभिषेक पाठक ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विशेष पूजन अर्चन कराया। इस अवसर पर शहर के गणमान्य नागरिक, बड़ी संख्या में शिव भक्त और महाकाल सेवा दल के सदस्य मौजूद रहे। महाकाल सेवा दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी ने बताया कि 2 अगस्त को शहर में महाकाल की भव्य शाही पालकी यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा में उज्जैन से लाई गई भगवान चंद्रमौलेश्वर स्वरूप की यही प्रतिमा पालकी में विराजमान रहेगी। इसकी सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। आज बाबा गरीबनाथ के नगरी में ये बहुत ही खुशी का बात है कि उज्जैन महाकाल के दरबार से लाया गया महाकाल सेवा दल के द्वारा महाकालेश्वर का प्रतिमा, और यहाँ बाबा गरीबनाथ के दरबार में सबसे पहले दूध, दही, घी, मध, शक्कर से स्नान करा के और फिर इसको स्थापित स्थान पर रख दिया गया है। उसके बाद 2 तारीख को जो भव्य शोभा यात्रा, महाशोभा यात्रा जो निकलने वाला महाकाल सेवा दल का, उसी में ये प्रतिमा को नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे और फिर पुनः बाबा के दरबार में आकर स्थापित कर दिया जाएगा। पालकी यात्रा को लेकर के शहरवासियों से मेरा अनुरोध है, अपील है कि भारी से भारी संख्या में शामिल हो और किसी भी अफवाह में न पड़े। किसी भी तरह की कोई बात हो तो महाकाल सेवा दल के अध्यक्ष से संपर्क करें। और प्रथम उज्जैन में निर्मित बाबा का प्रतिमा चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में पहले बाबा महाकाल के दरबार में हम लोग विधिवत पूजा करवाने के बाद मुजफ्फरपुर बाबा गरीबनाथ धाम लाए हैं। 2 अगस्त को बाबा का शाही पालकी शोभा यात्रा इस बार बाबा गरीबनाथ के नगरी से पालकी निकलेगी और बाकी चीज सिकंदरपुर श्री घाट से पहले की तरह ही महाकाल बाबा की शाही पालकी यात्रा निकलेगी। इस बार भक्तों का उत्साह ज्यादा है क्योंकि बाबा उज्जैन में सवारी करते थे, इस बार मुजफ्फरपुर में बाबा का वहाँ विधिवत पूजा कराने के बाद हम लोग लाए। इस बार यहाँ मुजफ्फरपुर में बाबा का सवारी हम लोग बड़े धूमधाम से आस्था के साथ हम लोग निकालेंगे। पालकी यात्रा में मुख्य आकर्षण का केंद्र क्या होगा इस बार? मुख्य आकर्षण का केंद्र इस बार सभी चीज होंगे। सबसे मुख्य आकर्षण का केंद्र इस बार चंद्रमौलेश्वर रूप में जो उज्जैन से चलकर बाबा आए हैं, वो सब लोग को आशीर्वाद इस बार देंगे। प्रजा का हाल जानने इस बार मुजफ्फरपुर शहर में बाबा खुद निकलेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जब बात हो आपके सपनों के घर की तो समझौता कैसा। पेश है ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा और भरोसेमंद टाइल शोरूम नेहा एंटरप्राइजेस। सोमानी, बिरला और कोल्डस्टोन जैसे ब्रांड्स के शानदार प्रोडक्ट्स की एक बेहतरीन रेंज। यहाँ कस्टमर्स टाइल्स को टच करके उनकी प्रीमियम फिनिशिंग का एक्सपीरियंस ले रहे हैं। यहाँ आपको मिलता है सोमानी सेरेमिक्स अनऑथराइज्ड एक्सपीरियंस के साथ ही बिरला
कोल्डस्टोन, पिवॉट और वेलनेस एक्स बाथ जैसे प्रेस्टिजियस ब्रांड्स, प्रीमियम क्वालिटी टाइल्स, जकूजी और मॉडर्न बाथवेयर, अब सब कुछ एक ही छत के नीचे। पिछले 25 सालों का अटूट भरोसा और रमेश कुमार जी का विजन, हमारी प्रायोरिटी है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और आपके सेटिस्फाइड एक्सपीरियंस। चाहे छोटा घर हो या बड़ा प्रोजेक्ट, हमारी वाइड रेंज हर बजट के लिए परफेक्ट है। तो आज ही पधारिए और अपने घर को दीजिए एक नई पहचान। हमारा पता है कन्हौली पूसा रोड, मलंग स्थान, मुजफ्फरपुर। हमारा दूसरा एड्रेस है आरके टावर, NH28, बीबीगंज, मुजफ्फरपुर। संपर्क करें स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे। नेहा एंटरप्राइजेज, क्वालिटी टाइल्स के लिए एक भरोसेमंद नाम। काफी अच्छा कलेक्शन है इनके पास। जो सामानी लवर्स है उनके लिए एक अच्छा मौका भी होगा और इस पर आकर के उनको कलेक्शन भी मिल पाएगा, नजदीक में सुविधा भी रहेगी। आपके माध्यम से पूरे मुजफ्फरपुर वासियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि सोमनी का सामान यहाँ आकर के कर दे। बहुत नया नया टाइप का यहाँ सामान आया आए हैं, ये बहुत अच्छा है और रिमोट इलाके में बना है और इसका भविष्य भी बहुत अच्छा है। एक छत के नीचे बेडरूम, किचन, बाथरूम से लेकर के जमीन में टाइल्स लगाने का, दीवार में टाइल्स, मतलब सोमानी का ये ऑल सॉल्यूशन अंडर ए रूफ, ये कंसेप्ट लेकर के ये शोरूम, एक्सक्लूसिव शोरूम सोमानी का बनाया गया है। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chalk and John Chhapra also. क्या आप भी ग्लास स्किन, इंस्टेंट ग्लो और इंटरनेशनल ब्यूटी ट्रेंड्स को फॉलो करना चाहते हैं? तो अब आपको बड़े शहरों या विदेशों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। मुजफ्फरपुर में glam.inc लेकर आया है दुबई, कोरिया, जर्मनी, पेरिस और चाइना से प्रेरित प्रीमियम ब्यूटी एंड स्किन केयर कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेंगे ट्रेंडिंग फेस सीरम्स, एंटी एजिंग सॉल्यूशंस, डार्क स्पॉट केयर, कोलेजन बूस्टर्स, हेयर केयर एसेंशियल्स और कई ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो आज की जेंजी की जरूरतों को ध्यान में रखकर चुने गए हैं। क्वालिटी, ट्रेंड और सेल्फ केयर का एक नया अनुभव अब आपकी अपने शहर में। एक बार जरूर आइए glam.inc और खोजिए इंटरनेशनल ब्यूटी का नया अंदाज। पता साहू रोड, छोटी कल्याणी, मुजफ्फरपुर। संपर्क 700915944454। glam.inc, ग्लोबल ब्यूटी ट्रेंड्स नाउ इन मुजफ्फरपुर। आपको गारंटी देता है 45 डेज में विजुअल रिजल्ट।